जय भीम। कहना है कि कई की मजदूरी चाहे, अरे मांगी के भीख एगो सीख माना। कई के मजदूरी चाहे, अरे मांगी के भीख एगो सीख माना। कि शिक्षा से होई सब ठीक एगो सीख माना। शिक्षा से होई सब ठीक एगो सीख माना। आगे कहना है कि शिक्षा ऐसा धन है, अभी मैं बोली ना कोई चीज चुरा सकता है और ना कोई छीन सकता है और ना कोई बांट सकता है। अरे धन संपत्ति में बंटवारा कर हो जाएगा, आपका भाई बहन धन संपत्ति में बंटवारा कर लेंगे, लेकिन जिस दिन आप शिक्षित हो जाओगी, क्या आपका सगा भाई भी बंटवारा कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए कहना है कि ये है एगो धन ऐसान केहू ना चोराई, आ भाई बहिन बाखरा अरे केहू ना लगाई, केहू ना लगाई। कि संगठन, मैं बोली ना कि संगठित रहना पड़ेगा, कि संगठन बनावे से होई अरे बहुजन के जीत एगो सीख माना। शिक्षा से होई सब ठीक एगो सीख माना। कि वही बाबा साहब है आपके पीछे कि बिना रे पढ़ाई अधिकार नहीं समझे, बिना रे पढ़ाई अधिकार नहीं समझे। बाबा साहब शिक्षित होके गए लंदन में, गए लंदन में। जो पढ़ाई की सबसे बड़ी डिग्री होती है भारत में, दो ही लोग किए हैं। बाबा साहब किए हैं, एक लोग की मैं नाम भूले वो किए हैं, दो ही लोग किए हैं। सोचिए बाबा साहब इतने पढ़े लिखे हैं कि बिना रे पढ़ाई अधिकार नहीं समझे। बाबा साहब शिक्षित होके गए लंदन में, गए लंदन में। कि संविधान लिखले भीम जी होई के शोषित एगो सीख माना। शिक्षा से होई सब ठीक एगो सीख माना। शिक्षा से ही होई सब ठीक एगो सीख माना। बाबा साहब बोले कि एक रोटी कम खाना, बच्चों को जरूर पढ़ाना। ज्योतिबा फुले साहब बोले कि तुम्हारे घर में अगर खाना खाने के लिए थाली नहीं होगा, रोटी को अपने हाथ पे लेना और खा लेना, लेकिन बच्चों को जरूर पढ़ाना। ये है हमारे महापुरुषों का संदेश, और उसी संदेश को माता जी हम लोग इस कैडर के पढ़ाने के लिए निकले, समाज को पढ़ाने के लिए निकले। तो उनको लोगों ने कहा, माता सावित्रीबाई को लोगों ने कीचड़ कंकड़ फेंकता था, अपमान करता था कि तुम चलिए बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो बच्चों को शांति करिए थोड़ा। जय भीम। थोड़ा शांति का परिचय दीजिए, बोलिए जय भीम। जब माताएं बहने ज्योतिबा फूले, माता सावित्रीबाई फूले जब पढ़ाने के लिए निकले, समाज को स्कूल खोलने के लिए निकले, तो इतना बड़ा उनको दुख का सामना करना पड़ा कि माता सावित्रीबाई फूले, ए भैया क्या समस्या है? हेलो, मार 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 खींच के मार के गवर्नमेंट वाली के माई बोली तो हम संभाल ले। जय भीम। तो माताएं मैंने
जब माता सावित्रीबाई फुले जब स्कूल खोलने चली, बच्चों को पढ़ाने चली, तो उनको लोग कीचड़ कंकड़ से मारता था। कीचड़ उनका शरीर पूरा कपड़ा गंदा हो जाता था, लेकिन वो चालाक थी। प्लास्टिक में एगो साड़ी लेके चलती थी, और जब उनका साड़ी गंदा हो जाता था तो स्कूल के पीछे जाके बदल करके, मतलब गांव के पीछे बदल के, और फिर नया कपड़ा पहन करके अब बच्चों को पढ़ाना शुरू करती थी। और जब घर जाती थी तो फिर कीचड़ फेंक फेंक के उनको कपड़ा गंदा कर देता था। तो माता सावित्रीबाई बोली कि कोई बात नहीं, आज हमको कीचड़ कंकड़ से अपमान कर रहे हो, हम तुम्हारी बहन बेटी को पढ़ा रहे हैं और तुम मुझे बेइज्जत करते हो, लेकिन आने वाला समय में मैं एक ऐसा काम करूंगी कि इस देश में किसी जाति का महिला हो, किसी जाति का जो कि बच्ची हो, बेटी हो, वो सब लोग को पढ़ने का अधिकार दिलाऊंगी। और आने वाला समय में एक ऐसा माता सावित्रीबाई फुले जी ने किया कि सबसे पहले स्कूल किसी ने खोला इस देश में, तो माता सावित्रीबाई फुले ने खोला। और इस देश का प्रथम शिक्षिका कोई महिला कराया तो माता सावित्रीबाई ने कराया। साथी माताएं बहन, तो सपना बाबूजी कल बोली कि कोई बात नहीं, मानव साहब साइकिल से चले, हमारे पास तो टेम्पो है, उसी टोटो में बैठे। और मैडम जी का बड़ा ऑपरेशन है, बड़ा बेटा हमारा जो हुआ था ऑपरेशन सीजर से, टांका दर्द कर रहा था, हचकी जब चल रहा था दर्द कर रहा था, लेकिन फिर भी ओढ़नी से बांध करके फिर ऊपर से कपड़ा पहन करके अब बैठी थी। और ले करके 3-4 गांव हम लोग करते करते उधर मदरा में पहुंचे। हम लोग मंजर मदरा है ना, आज सर जी घर पे हम लोग खाना पीना खाए। कल उनके घर खाना खाने का था, आपने कहा कि नहीं, आपके पहले से बात हो गया था कि सर जी मैं खाने पीने की व्यवस्था किया हूँ, आपको मेरे घर खाना है। मैंने जब शाम हुआ तो घर पे गया, उससे पहले मैं बैरक में था, तो बैरक के लोगों ने कहा कि नहीं सर, आज रात हो गया, हमारे घर आपको खाना पीना खाना है, रहना है। हमने कहा कि देखिए सर, खाने पीने की व्यवस्था के लिए गाँव में लोग कर दिया है, वहाँ पे